वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों ने आज टॉपिक देख लिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने वो मिस किया लेक्चर तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के कार्ड्स में डाल दिया, आप उधर से देख सकते हैं। हम जो है क्लासिफिकेशन जो करते हैं वायरसेस की, वो बेसिकली मोस्टली जो मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरस हैं उनकी क्लासिफिकेशन उनके न्यूक्लिक एसिड मटेरियल की बेस पे की जाती है, यानी कि डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। और फैमिलीज आपको याद रखनी होगी कि आरएनए वायरस में कौन से मेजर वायरस आते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल्स याद रखेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप फैमिली की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा, शेप ऑफ वायरस क्या है, साइज क्या कितना होगा। साइज जो है वो जस्ट फॉर नॉलेज आप याद रखें, क्योंकि हर वायरस का साइज जो है वो, हर फैमिली ऑफ वायरस का साइज जो वो शायद याद रखना मुश्किल होगा। फिर इन्वेलप्ड हैं या नॉन इन्वेलप्ड हैं, और एग्जांपल्स क्या हैं वायरसेस की, और क्या डिजीज़ होती हैं, ये मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आरएनए वायरसेस कौन से हैं मेडिकली इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो आरएनए वायरस में सबसे पहले जो फैमिली आती है वो आती है टोगा वायरस। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है आइकोसाहेड्रल। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो कवर हुआ होता है कैप्सिड से, और वो कैप्सिड बना होता है कैप्सोमेयर से, तो वो जो कैप्सिड की शेप होती है वो डिफरेंट होती है, आइकोसाहेड्रल होती है, हेलिकल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो टोगा वायरस की शेप क्या होगी? वो होगी आइकोसाहेड्रल, और इसका साइज जो होगा वो होगा 60 से 70 नैनोमीटर, और ये वायरस फैमिली जो है ये इन्वेलप्ड होती है। इसकी एग्जांपल्स में कौन से वायरसेस आते हैं? इसमें आते हैं रूबी वायरस, अल्फा वायरसेस। अल्फा वायरसेस में आगे से डिफरेंट वायरसेस हैं, और डिजीजेस जो कॉज करते हैं, रूबी वायरस की वजह से जो रूबेला और कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन होगी, और अल्फा वायरसेस की वजह से फीवर, आर्थराइटिस, रैशेस, इसके चांस होते हैं। सेकंड जो है आरएनए वायरस में वो है बयूना वायरस। वयूना वायरस की शेप जो होती है वो होती है हेलिकल, और इसका साइज जो होता है वो होता है 90 से 120 नैनोमीटर, और ये वायरस भी इन्वेलप्ड है। प्लस का मतलब है कि इनमें इन्वेलप मौजूद है। और इसकी एग्जांपल्स में कौन से वायरसेस आते हैं? इसमें आते हैं रिफ्ट वैली फीवर वायरस, जो कि कॉज करता है फीवर और वायरल हेमोरेजिक फीवर, वीएचएफ। वीएचएफ से बनता है वायरल हेमोरेजिक फीवर। और सेकंड इसकी एग्जांपल में आता है हैंटन वायरस, जो कि वीएचएफ भी कॉज करता है, रीनल डिजीज भी कॉज करता है, और पल्मनरी सिंड्रोम की भी वन ऑफ द कॉज होती है। थर्ड वायरस जो आरएनए फैमिली में वो है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस की शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और इसका साइज जो है वो 40 से 50 नैनोमीटर तक होता है। और इसकी एग्जाम्पल में है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो अब आपको इधर से याद रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है फ्लेवी वायरस से। तो हेपेटाइटिस सी वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है? हेपेटाइटिस सी कॉज करता है, और लिवर कार्सिनोमा कॉज करता है। नेक्स्ट जो है वो है फीलो वायरस। फीलो वायरस की शेप जो है वो होती है हेलिकल, 80 से 1000 नैनोमीटर तकरीबन साइज होता है, और इन्वेलप्ड वायरस है। और इसके एग्जांपल्स में मार्बर्ग वायरस और इबोला वायरस। इबोला वायरस आपने बहुत कॉमन सुना होगा, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में इबोला वायरस जो है वो एपिडेमिक हो चुका है पहले, और ये डिजीज कॉज करता है वायरल हेमोरेजिक फीवर, वीएचएफ। तो इबोला वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फिलो वायरस, जो कि आरएनए वायरस में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एरिना वायरस। एरिना वायरस की जो है शेप जो है वो है कॉम्प्लेक्स, 50 से 300 नैनोमीटर। ये वायरस भी इन्वेलप्ड होते हैं, और इनमें कौन सी एग्जांपल आती है? इसमें आती है लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस। तो आपको मेनिंजाइटिस से याद होना चाहिए कि ये डिजीज कौन सी कॉज करता है? ये कॉज करता है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस जो है ये हेलिकल होता है, और 75 से 180 नैनोमीटर साइज होता है। ये भी इन्वेलप्ड होते हैं। और रेब्डो वायरस कौन सा की एग्जांपल जो मेजर और मोस्ट कॉमन वो है रेबीज वायरस, और आपने इसका नाम सुना हुआ होगा, और ये डिजीज कॉज करता है रेबीज। तो रेबीज वायरस आरएनए वायरस है, और रेब्डो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है।
दूसरा नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ आरएनए वायरस में आती है, वो है पैरामाइक्सो वायरस, जो कि हेलिकल शेप होते हैं। 120 से 300 नैनोमीटर इनका साइज होता है। ये भी इन्वेलप्ड होते हैं और इन वायरसेस में मीजल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प्स वायरस आते हैं। मीजल वायरस मीजल्स कॉज करते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करते हैं और डिजीजेस, और मम्प्स वायरस बना की डिजीज जो है वो आती है मम्प्स। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि मीजल एंड मम्प्स जो हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, ये भी आरएनए वायरस से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ऑर्थोमाइक्सो वायरस की शेप जो है वो होती है हेलिकल, जो कि 80 से 120 नैनोमीटर साइज होता है। ये भी इन्वेलप्ड होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इन्फ्लुएंजा एबीसी वायरसेस और डिजीज कॉज करते हैं इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट जो आरएनए फैमिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आजकल सबको पता है, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की शेप जो है वो हेलिकल होती है, साइज 60 से 220 नैनोमीटर होता है और ये इसके वायरस ये भी इन्वेलप्ड होते हैं। और कोरोना वायरस की एग्जांपल्स में कौन से वायरस आते हैं? कोरोना वायरसेस, जो कि क्या कॉज करते हैं डिजीज? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट जो आता है वो है लास्ट में, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वायरस है और आरएनए वायरस से ही बिलोंग करते हैं। इसमें आते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है ये होते हैं आइकोसाहीड्रल शेप और इनका साइज भी तकरीबन होता है अबाउट 100 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर। और ये भी इन्वेलप्ड वायरस हैं और इसकी वायरस में इस फैमिली में कौन से वायरसेस आते हैं? इसमें आते हैं HIV-1, HIV-2 वायरस और इसके अलावा HTLV-1-2 वायरस। HIV आपको पता है वो HIV डिजीज कॉज करते हैं एड्स, और HTLV-1 और 2 वायरस जो है वो कॉज करते हैं टी सेल ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और पेराइसिस। तो रेट्रोवायरस अब आपने इधर से याद रखना है कि अब हम इस बोर्ड पे अगर आप गौर करें तो जो मेजर वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस, रेबीज वायरस, मीजल मम्प्स वायरस, कोरोना वायरस, HIV वायरस, रेबीज वायरस, इबोला वायरस, ये जो आप मेडिकली इम्पोर्टेंट देखते हैं, ये तमाम जो हैं ये आरएनए वायरसेस ही होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आरएनए वायरस में, तो इसमें आता है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस की शेप जो है वो आइकोसाहेड्रल है, 20 से 30 नैनोमीटर साइज है और ये इन्वेलप्ड नहीं है, इसलिए माइनस का साइन है। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, रीनो वायरस, पोलियो वायरस, जो कि डिजीज क्या क्या कॉज करते हैं? हेपेटाइटिस ए, रीनो वायरस कॉज करता है कोल्ड और पोलियो वायरस कॉज करता है पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट आरएनए में आता है रियो वायरस, जिसकी शेप आइकोसाहीड्रल होती है, 70 से 80 नैनोमीटर है। ये भी इन्वेलप्ड नहीं है। और इसकी एग्जांपल में रोटा वायरस, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस डिजीज कॉज करते हैं और स्पेशली स्मॉल बेबीज में जो है ये रोटा वायरस इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो रोटा वायरस आरएनए वायरस है, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रियो वायरस। और लास्ट वायरस जो आरएनए वायरस में फैमिली में आता है वो है कैल्सी वायरस, जिसकी शेप जो है कोसाहीड्रल है और 27 से 38 नैनोमीटर इसका साइज है। ये भी इन्वेलप्ड नहीं है। और इसमें कौन से आते हैं? हेपेटाइटिस ई वायरस और नॉर्वल्क वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस हेपेटाइटिस ई कॉज करता है और नॉर्वल्क वायरस जो है वो भी गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन कॉज करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है डीएनए वायरस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जो मेजर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो उनके न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर की बेस पे कर रहे हैं वायरसेस की, कि आरएनए और डीएनए। पहले हमने देखे आरएनए वायरसेस में कौन सी फैमिलीज आती हैं, उनकी क्या शेप हैं, वो इन्वेलप्ड थे या नॉन इन्वेलप्ड थे, और उन फैमिलीज में कौन से वायरसेस हैं और वो क्या डिजीज कॉज करते हैं। अब हम देखेंगे कि डीएनए वायरसेस के बारे में, कि डीएनए वायरसेस में कौन सी फैमिलीज आती हैं और उनकी क्या शेप है और क्या वो कौन से वायरस उन फैमिलीज में आते हैं और क्या वो डिजीज कॉज करते हैं। तो डीएनए वायरसेस में अगर आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है पॉक्स वायरस, जो कि शेप जो है उसकी होती है कॉम्प्लेक्स और उसके साइज जो होता है 250 से 400 नैनोमीटर है। ये भी इन्वेलप्ड वायरस है और इसमें
इस फैमिली में कौन से वायरसेस आते हैं, इसमें आते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरसेस और पैरापॉक्स वायरसेस। ऑर्थोपॉक्स और पैरापॉक्स की मज़ीद एग्जांपल्स हैं जो कि मैं इसलिए नहीं लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इनकी जो डिजीज़ेज़ हैं वो हैं, ऑर्थोपॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स कॉज करता है और पैरापॉक्स वायरसेस जो हैं वो कॉज करते हैं पस्ट्यूलर डर्माटाइटिस स्किन नोड्यूल्स। नेक्स्ट जो है डीएनए वायरसेस में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस है, वो है हर्पस वायरस, जिसकी शेप जो है वो आइकोसाहीड्रल होती है। इसका साइज जो है वो 120 से 150 नैनोमीटर होता है। ये भी इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। और इस फैमिली में कौन सा वायरस आते हैं, इसमें आता है ह्यूमन हर्पस वायरस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस है और कॉज करते हैं कोल्ड सोर्स, ओरल एंड आई इन्फेक्शन। नेक्स्ट डीएनए वायरस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस आता है, वो कौन सा है, वो है डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस जो है वो भी है, उसकी शेप जो है वो है हेलिकल और इसका साइज जो है वो तकरीबन होता है अबाउट 37 नैनोमीटर। और ये वायरस भी इन्वेलप्ड वायरस होते हैं और ये इनकी एग्जांपल है डेल्टा वायरस में डी से आप याद रख लें कि हेपेटाइटिस डी वायरस और कॉज करते हैं हेपेटाइटिस डी। लेकिन इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करेगा जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। तो जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस होगा उनमें हेपेटाइटिस डी वायरस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब आपने याद रखना है कि हमने पहले देखा हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जो थे वो आरएनए फैमिली से थे, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो है वो है एडिनो वायरस। इसकी शेप जो है इकोसाहीड्रल है और इसका जो साइज है वो 70 से 90 नैनोमीटर है और शेप जो है आइकोसाइड्रल 70 से 90 नैनोमीटर। ये भी नॉन इन्वेलप्ड हैं। और इसमें इस फैमिली में कौन से वायरसेस आते हैं, एडिनो वायरस 1 to 49, यानी कि इतने नंबर ऑफ वायरसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं और ये कॉज करते हैं सोर थ्रोट, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस। अब आप इसी बोर्ड पे ऊपर देखें तो मैंने डीएनए वायरस के रिमेनिंग 2 फैमिलीज जो हैं वो मेंशन की हैं। ऊपर देखें तो लिखा है पेपो वायरस। पेपो वायरस जो है उसकी शेप जो है वो है आइकोसाहीड्रल, साइज जो है वो 45 से 55 नैनोमीटर है, इन्वेलप्ड नहीं है। और इनमें आते हैं पेपिलोमा वायरस जिनकी 70 प्लस स्पीशीज़ हैं और जेसी वायरस। पेपिलोमा वायरस जो है वो वॉर्ट्स, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, रेक्टम एंड पेनिस कॉज करते हैं। और जेसी वायरस जो है वो रेयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कॉज करते हैं। लास्ट वायरस जो डीएनए वायरस का इम्पोर्टेंट फैमिली में है वो है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस की शेप जो है वो आइकोसाहीड्रल है, साइज अबाउट 22 नैनोमीटर है और ये भी इन्वेलप्ड नहीं है। और इस फैमिली में आते हैं B19 वायरस जो कि कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, चाइल्डहुड फीवर, रैश। और ये रैश जो है ये चीक्स पे होंगे, एप्लास्टिक क्राइसिस और हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो अब आप बोर्ड पे अगर गौर करें तो ये तमाम जो वायरसेस जो मेंशन हुए हैं, ये तमाम फैमिलीज जो हैं ये रिलेटेड हैं डीएनए वायरसेस की। इनमें कौन से हमने देखे, पॉक्स वायरस, हर्पस वायरस, हेपेडिना वायरस, डेल्टा वायरस, एडिनो वायरस, पेपोवा वायरस और पार्वो वायरस। तो ये तमाम वायरसेस जो फैमिलीज जो हैं ये बिलोंग करती हैं डीएनए वायरसेस से। तो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कंप्लीट होती है। डीएनए और आरएनए वायरसेस की बेस पे हमने क्लासिफाई किया मेडिकली इम्पोर्टेंट वायरसेस को, उनकी फैमिलीज की बेस पे, उनके फॉर्म साइज की बेस पे, उनके इन्वेलप्ड की बेस पे। और फिर हमने देखा उन फैमिलीज में कौन से वायरसेस आते हैं और वो वायरसेस कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वायरसेस हैं वो आपको लाजमी याद रखने चाहिए कि, और याद होना चाहिए कि कौन से वायरस कौन सा इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं और वो आइदर डीएनए है या आरएनए है। तो ये लेक्चर आज ही कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।